देखिए मेरा मन एकदम शुद्ध और शीतल है। मेरी बुद्धि एकदम एक्यूरेट और एकाग्र है। अब अपने ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप को बाबा के पास ले जाइए। बाबा कितने प्यार से मुझ आत्मा को पास बुला रहे हैं। बाबा, आज मुझे मुरली का पहला दिन। आज मैं गॉडली स्टूडेंट बन आप जो मुझे समझाना चाहते हो वो समझूंगी। और मेरी बुद्धि हर एक पॉइंट जो मुझे संपूर्ण आत्मा बनाए वो कैच करेगी। बाबा से ब्लेसिंग लेते हुए अपना लाइट का शरीर सूक्ष्म वतन उसे लेके आएंगे। एक लाइट की काब बॉडी अब इस साकार बॉडी में आ गई। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट। ओम शांति। तो हर एक पढ़ाई का एम ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, हम मुरली क्यों करते हैं? एक लक्ष्य है ना हमारा। जैसे स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि उन्हें कुछ बड़ा करना है सोसाइटी के लिए, भले प्राइम मिनिस्टर बनना हो या कुछ ऐसा लक्ष्य। तो यहाँ का हमारा लक्ष्य है कि ऐसा दिव्य आत्मा बनना जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण है ना, संपूर्ण आत्मा, या भले वो ही रोल क्यों नहीं। तो जब ऐसा लक्ष्य हम रखेंगे, माना एक संपूर्ण पवित्र आत्मा जो कृष्ण के साथ आने की योग्य हो, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि सतयुग में जो कंप्लीट 100% कंप्लीट सोल्स है वो आ ही सकते हैं ना। तो ये हमारा लक्ष्य है। और आज की मुरली में बाबा ने यही कहा है कि तुम्हारा लक्ष्य है सतयुग। तो सतयुग तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम्हारी बुद्धि में केवल जो सतयुगी बातें हैं वो रहनी चाहिए। और सतयुग कौन बनाने वाला है वो रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा लक्ष्य है कुछ एक नई जगह जो आपको लेनी है, प्रॉपर्टी इमेजिन करिए, और वो कोई बना रहा है, तो उस पर ध्यान होना चाहिए ना कि जो बना रहा है। एग्जैक्टली वही कह रहे हैं बाबा। फिर बाबा यहाँ पढ़ाई की महत्व बता रहे हैं कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। और जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी उतना हमारी बुद्धि के एक्सपीरियंसेस रिफाइन होते जाएंगे। तो वह बता रहे थे कि कोई अंधकार में जो जी रहा है, इग्नोरेंस में जी रहा है, उसे पश्चाताप की अग्नि में रहना पड़ेगा। लेकिन जो अवेकेंड है, माना जिनकी चेतना जगी हुई है, वो अपने पुरुषार्थ से परिवर्तन करते जाएंगे। तो अभी सुनते हैं। आपकी नोटबुक्स हैं आपके पास? मुझे लगा मैं मेरी रूम में पड़ी थी तो एक पेपर लेके आ गई थी। ओह वेरी गुड। बच्चे हाँ, पेपर अच्छे
आप इसमें से एक पेपर ले सकते हैं। ओके। तो आज की तारीख है 26 दिसंबर 2023। ओम शांति। बाप दादा मधुबन सिंह। आप जो पॉइंट लिखेंगे ना, वो आप दोनों को अलग अलग पॉइंट्स टच होंगे। आपने जो भी लक्ष्य अपनी बुद्धि में रखा है, संस्कार अनुसार हमें वही पॉइंट्स कैच होंगे जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए उस समय ज़रूरी हैं। तो जब आप सुनिए तो ऐसे सुनिए कि बाबा मुझसे स्पेशली पर्सनली बात कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में ज़रा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। ब्रह्मा बाबा माना वो पहली जो आत्मा थी। तो बाबा कहते उत्तर में, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, माना जो भी उनके पास था, तन मन धन, तो ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए यानी शिव बाबा के रचे हुए रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। वो सुदामा का मिसल है कि उन्हें थोड़े चावल दिए, उसके बदले एक महल मिला। तो इस पॉइंट पर थोड़ा और चयन करी थी मैं, तो समझ आया कि वास्तव में हमारे पास देने जैसा कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब पुराना है। तो बाबा कहते हैं, बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। देने का यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है? जिसने दिया, बाबा है स्वर्ग बनाने वाला। जिसने दिया, उसने जो भी अपने पास था उस क्षण में उसको स्वर्ग के लिए परिवर्तन कर दिया। एक सिग्निफिकेंस था। तो बाबा कहते हैं, गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं, बच्चों से बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि मैं बच्चों से बात करता हूँ। साधु संत महात्मा तो ढेर है, यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। आज तो आप फुल पास हो गए, आज तो बहुत कम नींद हो गई आप दोनों को ने। लेकिन बाबा इसमें और थोड़ी डीप नींद की बात करते हैं कि अपनी बुद्धि की जो विवेक है, दिव्य बुद्धि को सुला के रखना, उसकी आंखें बंद कर लेना। बाबा कहते हैं, इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। इस जन्म में जो मनुष्य जन्म, जिसको दुर्लभ जन्म कहा गया है, वो ये जन्म होता है इस समय का, जब परमात्मा एक्चुअल में होते हैं अवतरित। तो बाबा कहते हैं, माया गफलत बहुत कराती है, कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। तो माया माना रावण है ना, रावण पाचकार। माया माना ऐसी माया रावण की दोस्त आप समझ सकते हो। जो भी चीज़ें ऊपर से अच्छी दिख रही हैं बट अंदर से होती खोखली हैं, जैसे कहेंगे आप माया। तो ऊपर से कभी आपको दिखेगा गुस्सा करना पड़ेगा वरना नहीं सब फ़ायदा उठाएंगे, ये भी माया। जो चीज़ें थोड़े समय के लिए अच्छी लग रही हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट नहीं है। तो बाबा कहते हैं, कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है, अब जगाने वाला आया है।
अज्ञान निंद्रा से जागो, सारी सृष्टि उसमें ही सारी सृष्टि उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है भारत में। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। तो ये डबल अंडरलाइन है। जब भी आप अभी अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ये माइंड में होना चाहिए कि मैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कर रही हूँ। कौन पढ़ा रहा है? परमात्मा, परम पिता परमात्मा। देखो लौकिक में भी जब टीचर अच्छा होता है, यूपीएससी की तैयारी करते हो और टीचर अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है ना कि मैं तो बनूंगा ही कुछ ना कुछ। इधर तो स्वयं परमात्मा टीचरों का टीचर पढ़ा रहा है। फिर बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कब होती है? अभी। हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। परमात्मा कह रहे हैं कि स्वर्ग का वर्षा आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। माना जिस पल से आपने एक्सेप्ट किया कि आप आत्मा हो और परमात्मा ही आपका पिता है, परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार आपका स्वर्ग की बादशाही है। तो ये डबल अंडरलाइन करो कि परमात्मा कह रहा है कि ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग का वर्षा। तो ये पॉइंट बहुत डीप है, इसके और गहराई में हम जा सकते हैं। तो हम आगे भी बताएंगे कैसे इसकी गहराई में आप जा सकते हैं। फिर बाबा आगे बताते हैं तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं, राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। मतलब वो लोग तो एक हाँ, ये कलयुग खत्म होने से फिर हाँ गुम हो जाएगा। तब तक तो फिर जो पढ़ाई कराने वाले हाँ, जैसे प्रिपरेशन का टाइम होता है तब प्रिपेयर करो, तब टीचर पूरा सपोर्ट देगा, छोटे नोट्स बना के देगा, सब देगा। एक बार एग्ज़ाम का टाइम हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम टाइम होने के बाद जब आपका रिज़ल्ट निकाल निकलेगा तो पहले नंबर, दूसरे नंबर, जितना आपने उस एग्ज़ाम में लिख पाए, जो भी याद था वही लिखना पड़ेगा, और भी कुछ नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं कि और एक बार एग्ज़ाम हो गया फिर आप किसी को कितना भी ब्रह्म ज्ञान हो, रिजल्ट तो निकल चुका ना, उसकी पोजीशन तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा वो अपने मार्क्स के अनुसार डिपेंड करता है। यहाँ भी वैसा ही है। बाबा कहते हैं कि एक बार सारी सीट, पहली सीट 9 लाख की सीट बुक हो गई, आप बाबा कहेंगे कि मैंने सबको समान ही ज्ञान दिया था, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन जितना उस पर पुरुषार्थ किया, इसलिए बोलते पढ़ाने वाला भी अभी है। तो यह ब्राह्मण कुल अभी है, कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएगा ना, क्योंकि क्रिएशन कब हो रहा है? क्रिएशन संगम पर होता है ना। सतयुग का क्रिएशन कब हो रहा है? संगम पर। तो प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं।
तो ये लाइन का क्या अर्थ है? शिव बाबा आकर हम आत्माओं को नया जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी पुराने शरीर में हैं, है ना? तो शरीर का पिता कौन हो गया? यानी शरीर का, जब हम ब्राह्मण बने तो हमें एक ब्राह्मण परिवार भी तो मिला, अलौकिक परिवार। तो इस शरीर की जो पिता हैं या क्रिएटर कह सकते हैं, प्रजापिता, इसलिए उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, है ना? जो भी, क्योंकि जब 300 सोल्स थे फिर और बढ़ गए, तो उनकी सबकी सस्टेनेंस की जिम्मेवारी किस पर थी? प्रजापिता ब्रह्मा। और अभी भी सबकी जिम्मेवारी वो ही ले रहा है। आप जब यहाँ आए हो वो ऐसे ही नहीं आए हो, वो जो सारी आत्माएं फरिश्ते बनी हैं एंजेलिक वर्ल्ड में, उनके द्वारा जो सूक्ष्म में कार्य हो रहा है, माना उनके जो वाइब्रेशंस टच हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उसके कारण फिर आत्माओं को टच होता है। इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में धीरे धीरे जानेंगे कि व्हाट इज़ दिस एंजेलिक बॉडी, कैसे टच होता है। बट बेसिकली प्रजा, और उन्हें प्रजापिता क्यों कहा, राजा पिता क्यों नहीं? क्योंकि हर एक आत्मा को जब वो उन्हें ज्ञान मिलता है तो उनकी लेवल प्रजा, सत्युग की प्रजा की होती है। आप समझ रहे कि दिस इज लेवल 1। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, स्टार्ट में इंटर्नशिप के बाद आपको लेवल 1 की पोजीशन मिलेगी। फिर जैसे आप अच्छा पुरुषार्थ करोगे, जितना आप पढ़ोगे, बढ़ोगे, काम करोगे, उतना आपको ऊंचा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ सभी, इवन दादियाँ, ब्रह्मा बाबा स्वयं खुद, उन्होंने पहले प्रजा की पोजीशन से शुरू किया। तो हमारी बुद्धि भी वैसी होती है, जितना हम आगे ज्ञान को समझते हैं, हमारी बुद्धि प्रजा, साहूकार, राजा और फिर विश्व राजा की जैसी होने लगती है। कॉन्शियसनेस हमारा उतना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो बाप बोल रहे हो परमात्मा, शिव परमपिता, शिव, हाँ, शिव परमपिता परमात्मा। लेकिन जो प्रजापिता ब्रह्मा मैं कह रही हूँ वो ब्रह्मा बाबा के लिए, हाँ। और उनका रीज़न आपको समझ में आया, क्योंकि वो क्रिएशन के लिए, माना फिजिकल ब्राह्मण परिवार बनने के लिए भी कुछ स्थूल एफर्ट लगता है ना, मतलब साकार में लगेगा। शिव बाबा के पास तो शरीर नहीं है, तो इसलिए उन्हें कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बाबा कहते हैं द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं, तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। तो वो गायन भी है ना, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, हम सो हम, ऐसे भी बोलते हैं। बेसिकली जो पूज्य देवी देवताएं थी सतयुग में, वही फिर अपनी खुद की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि भूल चुके हैं अपने रोल को, अपने आप को। तो इसलिए वो सतयुग में तो सब अच्छी आत्मा हुई होती है, हाँ फिर भी कंप्लीट, भूल जाते, फिर भी भूल जाते। द्वापर में आए तो हाँ, सतयुग में जन्म ले लिया, पर अच्छे कर्म किए ना, फिर भी सतयुग में जन्म ले लिया, त्रेता में जन्म ले लिया, तो अकर्म है, कुछ कर्म है ही नहीं। फिर जब हम सबसे जो पहले प्योर वर्ल्ड पे जो आए, वो ही पहले इम्प्योर बनेंगे। जो सबसे पहले प्योर सोल आए वो ही पहले इम्प्योर बनेंगे। तो वो उनकी इम्प्योरिटी शुरू हो गई। नई आत्मा प्योर सोल तो आ ही गई, पर इनकी पहले इम्प्योरिटी शुरू हो गई। वो बॉडी कॉन्शियस में चले गए ना, तो जब बॉडी कॉन्शियस में चले गए तो द्वापर में धीरे धीरे उनके अकर्म बढ़ते गए, मतलब अकर्म से वो विकर्म की ओर आ गए। और उन जब स्मृति नहीं थी कि मैं कौन हूँ, तो फिर जो आत्मा में सबसे क्लोजेस्ट स्मृति थी पूजन योग्य की, वह पूजा करने लगे, जो हमारे स्मृति में था एक कंप्लीट रूप। तो हमें लगा कि कोई थे, होके गए, बट एक्चुअल में ये पूज्य जो भी हम, इसलिए कुल देवी का भी बहुत सिग्निफिकेंस है कि हर घर में अलग अलग कुल देवी होगी, एक जैसे नहीं, क्योंकि वो उस परिवार से रिलेटेड था, और वो आत्मा, वो दिव्य आत्मा उस परिवार से रिलेटेड था। इसलिए एक कुलदेवी पूरे गांव की होती हैं, ऐसे होती है ना, लेकिन वही गांव की कुलदेवी फैमिली। जैसे पहले राज्य होते थे ना, तो हर राज्य की अपनी कुल देवियाँ होती थी,
और अब तो हम बहुत सारे डिस्पर्स हो गए, हाँ बट वैसे ही तो उसका एक रीज़न था कि हम उसी इमेज के साथ एसोसिएट करने लगते हैं जिसकी स्मृति हमें कभी ना कभी थी। तो जैसे आप अपने घर में अगर पहले जिनको पहली बार परमात्मा टच हुआ है, तो रियलिटी ये है कि आप अपने घर की कुल देवियाँ हो। जैसे सुजाता बेन, इनको सबसे पहले टच हुआ, तो ये उनके परिवार की, मतलब उनसे जो भी रिलेटेड हैं, इनके पुरुषार्थ, ये वो इतना जो प्रोग्रेस करेगी उसका इम्पैक्ट उनके पूरे परिवार पे पड़ेगा जिनसे भी वो कनेक्टेड हैं। और ये दिखता होगा ना आपको, लाइक फॉर एग्जांपल जो घर में बड़े होते हैं, अब मैं, आप तो स्पिरिचुअली आपको बता रही हूँ, बट फिजिकली कोई बड़ा होता है तो उन पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो पूरे परिवार पे पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअली, आपका जैसी उन्नति होगी वैसे ही उनकी भी उन्नति होती रहेगी। सो ये जो पॉइंट है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, हम जो दिव्य आत्मा होके गए हैं वो ही अपनी पहली पूजा शुरू करते हैं, फिर उन्हें ही पहले परमात्मा टच होता है, इसलिए उनकी जिम्मेवारी होती है कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाना, क्योंकि गलत मार्ग में पहले उन्हीं आत्माओं ने दिखाया था। ओके, तो अब आगे समझते हैं। वास्तव में इसमें भी ज्ञान का संबंध नहीं है, माना इन सब बातों को गहराई से समझना, इसमें ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भाव, जो गीता में भी जो श्लोक है, मन मना भाव। ज्ञान माना ऐसी चीज़ जो आपको शक्ति दे, जो आपको प्राप्ति दे। तो ये मन मना भाव का अर्थ है कि मेरा मन उस परमात्मा में, उस परमात्मा के भाव में लीन, मन मना भाव। यही एक मंत्र है जिससे हम विजयी हो सकते हैं। चाहे अक्षोणी सेना आपके अगेंस्ट हो, आप अकेले एक तरफ हो और अक्षोणी सेना माना अनलिमिटेड आपके अगेंस्ट हो, तो भी आप जीतोगे, क्योंकि आप मन मना भाव हो, माना आपका मन उस परमात्मा में, परमात्मा के भाव में एकाग्र है, परमात्मा में लीन है। तो परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है उसकी विजय निश्चित है। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, मन मना भाव। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? बाबा कहते हैं नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है, जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। इधर बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले जब आप याद करोगे, याद किसके आधार पर करोगे? जब ज्ञान अपने ध्यान से सुना होगा, बुद्धि में पहुंच जाएगी, उसके आधार पर बाबा को आप समझोगे, याद करोगे, उसके आधार पर जीवन में परिवर्तन आएंगे। आपका परिवर्तन देखकर औरों को प्रेरणा मिलेगी। हमें कुछ किसी को बताना नहीं है, पर जब सारी सिचुएशन आती हैं, हम पीसफुली उससे देखते हैं, खुश हैं, मतलब अपनी सारी शक्तियों को यूज़ कर पा रही हैं, तो आत्माएं अब आप ही आप प्रभावित होती हैं। फिर उनका भी कनेक्ट, आप माध्यम बन जाते हो उनको परमात्मा से जोड़ने के लिए। तो कितना पुण्य का काम हुआ। अभी आप सोचो, आपको जो अभी समझ आ रहा है, अगर वो सारी दुनिया की आत्माओं को समझ आता तो कितना अच्छा होता। ऐसे आपको भी फील होता है ना, जैसे आपने कल कहा कि वो जो बहन थी, सोनाली बहन, है ना। तो जब हमारा ऐसा निस्वार्थ भाव होगा ना, हम आप ही आप कल्याण करेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ये लिख सकते हैं एरो बनाकर, ज्ञान, ज्ञान से मैं याद कर पाती हूँ, और याद से ही फिर परिवर्तन हो सकता है मुझ में, और परिवर्तन से ही सेवा होगी, स्व परिवर्तन। तो ज्ञान से ही मैं याद कर सकती हूँ बाबा को, और
इससे ही स्व परिवर्तन होगा और स्व परिवर्तन से आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने की मैं निमित्त बनती हूँ। आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने की मैं निमित्त बनती हूँ। तो हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि देखो, परमात्मा की कोई भी मुरली से पॉइंट आपको याद रहे, ठीक है। अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा सीन आया तो कुछ रिएक्शन आने से पहले वो ज्ञान की पॉइंट आएगी, बाबा की याद आएगी, तो आपका उसमें रिस्पॉन्ड अलग होगा। ये धीरे धीरे आप बहुत समय के बाद ऐसी आपकी स्थिति होगी, तो नेचुरली आपके जो सराउंडिंग में वाइब्रेशंस है वो अलग फैलेंगे। फिर लोग कहेंगे कि ऑलरेडी कहते भी होंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगता है, फिर कहेंगे कि आपसे मिलकर हमें शांति की अनुभूति होती है। ये नेचुरली होगा। तो इससे आपकी सर्विस हो गई, आपने लोगों का कल्याण किया, तो आपका नेचुरली जो सबका कल्याण करता है उससे नेचुरली रिगार्ड मिलता है, स्पिरिचुअली भी, राइट। तो वैसे ही बाबा कहते हैं वो ही आप आत्मा के उन्नति का ये बनेगा, कारण बनेगा। फिर बाबा कहते हैं नई दुनिया बनने में अदल बदल होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती हैं, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। धर्म ड्रामा पूरा होता है, अनेक धर्म का विनाश होकर एक धर्म की स्थापना होगी ना। तो बाबा कहते हैं अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अंत समय सभी को ये भास होगा कि हम आत्माएं हैं। जब ये भास हो जाएगा तो सारी शरीर की जो भी चीज़ें हैं वो आप ही आप उससे मोह, उससे जो लगाव है वो चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बिलीफ सिस्टम्स है वो चेंज होगी। लेकिन अंत के समय में जब भास होगा तो उस समय कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, फिर टाइम नहीं है, वो अभी है। तो अभी बाबा कहते हैं इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तो तुम सच्चे ब्राह्मण। जैसे कितनी सारी कथाएं हैं ना यज्ञ की संभाल करना। तो क्या है यज्ञ? पहले तो बाबा ने जो रचा है, ये ज्ञान के आधार पर ये जो परिवार बना है, ये एक यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ जो आपके अंदर भी चल रहा है ना, जब आप बाबा से योग लगा रहे हो वो भी एक यज्ञ है, एक ज्वाला है ना, फायर है। तो जैसे कथाओं में था ना कि यज्ञ में आसुर आते हैं बाधा डालने के लिए, तो इसमें तो क्या कथाओं में सुना कि वो आसुरों को ही स्वाहा कर दिया उन्होंने उस यज्ञ में, माना उसमें बाधा बनने नहीं दिया। तो हमारी जो ये पहले तो हमारी जो इतनी सारे वाइसेस है ये आसुर है ना, अहंकार, ईर्ष्या, डाउट भी एक वाइस है। जो 1% छोटा सा भी डाउट होता है ना तो मतलब निश्चय नहीं है पूरा। प्रहलाद की स्टोरी आपने जानी है ना, प्रहलाद जिसके पास 100% निश्चय था। और एक और कहानी है, अब उनकी कैरेक्टर नाम नहीं याद आ रहा, बट मे बी शायद भगवान है। तो जब वो नीचे से कूदा तो वो नहीं बच पाए क्योंकि पूरा निश्चय नहीं था। अगर एक दो ही चीज़ हो सकती है, दिन रात निश्चय नहीं तो अनिश्चय। तो बाबा इसलिए कह रही हैं शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआविक रुद्र यज्ञ रचा था। यह बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो
तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटीरियल यज्ञ रचते हैं, माना जो दुनिया के अभी जो ब्राह्मण हैं वो मटीरियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहाँ होगा जहाँ सत गति की जरूरत है हो। अभी यहाँ कलयुग में सबकी दुर्गति है, सत्य से किसी को परिचय नहीं है, तो गुरुओं की दरकार यहाँ ही थी, जिन आत्माओं को सदगति की नीड थी। बिजनेस में एक टर्म है ना, डिमांड और सप्लाई। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई करो। तो कलयुग में अभी डिमांड बहुत है और सप्लाई भी है। संगम पर आपको दोनों मिलता है। सतयुग में ना डिमांड है ना सप्लाई है। द्वापर में डिमांड है, सप्लाई नहीं है। सच्चा सप्लाई तो बाबा ही दे सकता है ना। तो बाबा आगे कहते हैं, अब यहाँ तो अथाह गुरु है, माना कलयुग में अथाह गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? ये प्रश्न है अच्छा सा, जिस पे चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें संपूर्ण सत्य नहीं था। बाबा कहते हैं अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात दुख है। क्योंकि सतयुग में, अच्छा बाबा प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों? फिर बाबा कहते हैं सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिली तब सुख हो, माना जब हम कार्य भगवान की श्रीमत अनुसार करेंगे तब सुख होगा। अब बाबा कहते हैं भल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी है अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, यह धारणा करो। माना जब ऐसे कहते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए संन्यास करना पड़ता है, तो सन्यासी तो अपने कोशिश करते हैं कि अपने बुद्धि से सब भूल जाओ, फिजिकली भी डिटैच हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें भूलना है, पर ये धारणा करने की बात है, मन से बुद्धि से वो कॉन्शियसनेस को मुझे परिवर्तन करना है कि ये मेरा नहीं है। जिसे मैं अपना कह रही हूँ और जिसे मैं नहीं कह रही हूँ वो एक्चुअली मेरा है। ये कॉन्शियसनेस जब परिवर्तन होगा तो जीवन परिवर्तन होगा। फिर बाबा कहते हैं याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे, यानी पुरानी दुनिया को याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। हैंग होता है ना, जैसे पुरानी दुनिया को याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। क्यों, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मुझे अगर आगे बढ़ना है, माना हमें लेट तो नहीं हो रहा ना 5:41? आपको नहीं, आपको नहीं मुझे नहीं, हमें ठीक है। तो देखो अभी सुबह में तो कुछ काम नहीं है। ओके आराम से बैठ। तो जैसे अगर मुझे अमेरिका जाना है ना, अमेरिका अच्छा देश है, मुझे अमेरिका जाना है, पर मैं अभी भी थाईलैंड की बातों में उलझी हुई हूँ। थाईलैंड का वीज़ा, थाईलैंड की बातें, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसमें मेरा सारा टाइम जाना है। तो जब फ्लाइट की टाइम आएगी तो मेरे पास ना अमेरिका का वीज़ा है ना कुछ बोर्डिंग पास है, कुछ नहीं है। हम आप अमेरिका कैसे जाओगे? आपका बुद्धि तो पूरा थाईलैंड में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने थाईलैंड से आपका सामान पैक भी नहीं किया है, कैसे जाओगे अमेरिका? है ना, ये तो फिजिकली बात है। स्पिरिचुअली हम कह रहे कि हमें नई दुनिया में जाना है, हम नई दुनिया की आत्मा है, हमारा दिव्य आत्मा है। और मेरी बुद्धि अगर पुरानी दुनिया, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुरानी जो इस शरीर से जो भी रिलेटेड है उसमें फंसी रही, तो मैं आत्मा कैसे आगे जाऊंगी? और बाबा की शक्ति भी मेरे पर काम करते हुए भी काम नहीं करेगी। आप समझ पा रहे, होते हुए भी वहाँ नहीं होगी। बिकॉज हमारी पुरानी जो कॉन्शियसनेस है, ये आप अपने आप को एक दीप देखिए, आपकी जो पुरानी कॉन्शियसनेस है वो ये हो जाएगी, मतलब एक कवर, ब्लैक कवर। जो ज्ञान का जो ग्रिथ बढ़ रहा है वो आपके ऊपर पड़ते हुए भी नहीं पड़े। अगर आप दिया ले लो, उसको एक ब्लैक कवर से ढक लो, एक तो पहली चीज़ होगी आपकी जो लाइट है वो कवर हो जाएगी। उसमें आप कितना भी अभी ग्रिथ डालो,
क्योंकि वो नीचे ही जाएगा, घृत से ही तो आपका दिव्य दिया और जलेगा, राइट। तो ये ज्ञान का घृत मैं डालूंगी फिर भी वो नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बुद्धि को ये बताना है कि अब ये बुद्धि नई दुनिया के लिए है, नई बातें, नई जीने का तरीका। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब इस सब पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, ये नहीं तो लटक पड़ेंगे। पहले यह बातें सुनो फिर जज करो। हाँ, यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया ख़त्म होने वाली है, यानी पुरानी दुनिया। अब बाप कहते हैं आत्माएं आत्मा ही बोलती हैं। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। अभी हम पूछेंगे तो बाबा ने शायद सभा में किसी को उठाकर पूछा होगा कि आप कौन हो, कौन पढ़ रहे हो, तो उन्होंने बोला होगा आत्मा पढ़ रही हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस में पढ़ना है। मैं इसमें क्वेश्चन और आंसर ऐसे चलता है। हाँ, अच्छा, वही मतलब कि ब्रह्मा बाबा है वो हाँ, परमपिता शिव का वो बोलते हैं क्वेश्चन और सब हाँ, बैठे हैं जो 300 लोग हाँ। उसमें से, उन दिनों एक कॉन्वर्जेशन जैसे होता था और बाबा और वो सब रिकॉर्ड होके मुरली में। हाँ, और उन दिनों बाबा पर्सनली भी मिलते थे, लेकिन वो शायद मुरली में नहीं आता होगा, और ये कॉन्वर्जेशन के टाइप पे हैं। और बाबा आगे कह रहे हैं हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थी, अब पाप आत्मा है, अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की है, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि सत्य ज्ञान केवल एक परमात्मा में है। और आप अब सोचिए कि जो ज्ञान का सागर है वह स्वयं आपको पढ़ा रहा है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बुद्धि में धारणा करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो बच्चों, मेरे को याद करो बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर है 2 दाने, माना जो माला हम करते हैं तो उसमें एक यह धागा होता है, बाबा कह रहे वो परमपिता परमात्मा का सिंबलाइजेशन है। फिर एक धागे के बाद 2 दाने होते हैं ऐसे, वो धागे में भी एक धागे के बाद ऐसे 2 दाने होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसका भी राज है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदि देव और आदि देवी, वो जो 2 दाने हैं। तो आदि देवी यानी मम्मा। तो जब पहले 300 आत्माएं थी, ये बड़ा होते गया परिवार, तो बहुत सारी माताएं थी। तो फिज़िकली तो बाबा उनकी पालना नहीं कर सकते ना, क्योंकि है तो वो पुरुष तन में। तो यज्ञ की संभाल करने के लिए उन्होंने एक कुमारी यानी मम्मा, वो जो एक बहुत छोटी कुमारी थी, पर जब वो इतनी दिव्यात्मा थी, माना जब ब्रह्मा बाबा की जो युगल थी उनको उनमें श्री लक्ष्मी दिखाई दी, तो तब समझ आया कि उनकी ऑरा भी वैसी थी, और धीरे धीरे वो वैसी बनी गई, उनकी पर्सनालिटी भी वैसे बन गई। तो वो माताओं की संभाल के लिए नियुक्त की थी मम्मा। दादी गुलजार बोल रहे हो? नहीं, दादी गुलजार ने भी मम्मा से पालना ली थी। मम्मा जो जिसे, इसलिए आप देखेंगे सरस्वती को कभी भी बूढ़ा नहीं दिखाते, सरस्वती हमेशा यंग रहती है। और कहते हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से उनका जन्म हुआ है, राइट। बेसिकली इसका यादगार था। मम्मा उन्होंने शरीर छोड़ा व्हेन शी वाज 45, बहुत यंग। वो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से पहले 4 साल पहले ही शरीर को छोड़ा था। और लेकिन तब जो ब्रह्मा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने एक नियुक्त किया था किसी को? हाँ, मम्मा को
माना शिव बाबा ने उनके द्वारा नियुक्त किया था, ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं किया, शिव बाबा ने। लेकिन जो ट्रस्ट बनी थी ना 8 माताओं की, उसकी हेड बन गई थी मम्मा। उनको इसलिए, उनका रोल इसलिए नियुक्त किया था ताकि वो सारे जो माताएं कुमारियाँ हैं उनकी वो संभाल कर सकें। लेकिन धीरे धीरे आप और राज जानेंगे कि क्या है। तो बाबा उसमें अभी वो 2 मनके की बात कर रही हैं। और मन का कब एक दूसरे के पास हम डालते हैं, जैसे मोती में भी जब हम डालते हैं ना, मनके की साइज़ उतनी होनी चाहिए, कलर वैसा सेम होना चाहिए। तो समान समान जो मनके हैं वो एक साथ आएंगे, है ना। वैसी एक माला बनती है। जो आत्माएं सबसे ज़्यादा प्योर है, माना जिन्होंने अपने आप को पूरा परमात्मा जैसा है वैसा अपने आप को चार्ज किया है, तो उनकी एनर्जी लेवल वहाँ उस फ्रीक्वेंसी पे होगी। ऐसे ही हर एक की एनर्जी लेवल्स हैं। हम सब 100% कंप्लीट है, बट समय अनुसार हमारी कंप्लीशन अलग अलग रहेगी। जैसे कुछ खाना 45 मिनट्स में बनेगा, कुछ खाना 15 मिनट में बनेगा, तो अलग अलग है ना कैपेसिटी। वैसे तो बाबा अभी आगे कहते हैं, यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया है। माताओं की, तो बाबा पहले कहते हैं, पहले तो नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है, बलि चढ़ना है तो फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला, वह था हद का बाप। यह यानी शिव बाबा है बेहद का बाप। और बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया है, तो यह 1 नंबर में गया। माना ब्रह्मा बाबा ने भी माताओं को पहले आगे रखा। वो ये जो चित्र सब बने वो बाद में बने हैं, पर जब शुरुआत की टाइम थी तो हमेशा उन्होंने माताओं को आगे रखा, अपने परिवार से किसी को भी नहीं। लौकिक परिवार से जो 300 आत्मा थी, उनकी जो बड़ी बेटी थी जो शादी होके चली गई थी, वो उनको टच हुआ ज्ञान, तो वो वापस आई। उनके परिवार से पहले उनको सहयोग था, पर पवित्रता के पॉइंट की वजह से उन्होंने फिर बोला कि अभी तुम अगर बाबा के पास गई तो फिर घर नहीं आना, तो वो सब छोड़ के आ गई थी। तो उन्हें निर्मल शांता, फिर भी उन्हें हेड कभी नहीं बनाया। सो इतना वैराग्य, उनकी खुद की जो युगल थी लौकिक में, उन्हें पता था कि ये भी आत्मा है। उनकी युगल ने भी वो एक्सेप्ट किया था कि हाँ, युगल माना उनकी पार्टनर जो थे यशोदा माता, जो दादा लेखराज की वाइफ थी। हाँ, और उन्होंने पहली बार ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया था। तो उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, जो आप जब भी आपको टाइम मिलेगा हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो बाबा के बताते हैं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझो कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। तो हम किसी को प्रश्न पड़ा होगा कि बाबा क्यों मदद मांग रहे हैं। बाबा को चाहिए तो बाबा 1 सेकंड में सब कुछ कर दें, पर लेकिन बच्चों को उतना टाइम भी तो मिलना चाहिए एफर्ट करने के लिए। देखो, अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल एक अंडा समझ लो, बर्ड का नेस्ट है, उसमें बेबी है, राइट, छोटू सा एग है, तो उसको भी उसका मैच्योर टाइम हो गया, उसको तोड़ कर बाहर आना है। तो माता तो उसको ऐसे पिक करके भी बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसमें बच्चों की उन्नति है नहीं। उसकी, हाँ, जब वो बच्चा वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा तो उसके विंग्स में ब्लड फ्लो होगा, उससे वो आगे के लिए उड़ पाएगा। ये भी जो है, ये सारा जो खेल है ड्रामा में, परमात्मा को जानना, परमात्मा की तरफ वो एकाग्रता उत्पन्न करना। चाहे तो बाबा बुद्धि आपकी टच करके ऐसे कर दे, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि आप आत्मा में उतनी शक्ति भरें, जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, शक्ति होती है, उनको बहुत सारी परिस्थिति पार करनी है, लेकिन वो बहुत आसानी से कैसे कर पाती हैं। परिस्थिति तो हमसे भी बहुत ज़्यादा होती है, पर उनमें उतनी सारी क्षमताएं डेवलप हो गई हैं, तो वो हमें भी करनी है ना, तभी तो आप कहला पाओगे पूज्य आत्मा। तो बाबा इसलिए कह रही हैं कि ये जो देना है,
शिव बाबा को मदद करते हैं, ये शिव बाबा ही तुमको मदद कर रही हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करती हो। शिव बाबा का ना शरीर है ना कुछ प्रॉपर्टी, वो एक बिंदु है। तो बाबा कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। याद में रहो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो तुम अपने लिए करते हो। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भाव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है, कोई मत समझे कि मैं देता हूँ। यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता ही रहेगा। तो पहले पहले भी जब अभी भी जब दादियाँ भी होती थी, तो जब हम कुछ भी दान करते हैं ना, इट नॉट एक्सेप्टेड। आप अगर वो धन एक पवित्र वे से अर्न कर रहे हो तो ही वो आत्माएं डाल सकती हैं। तो पहले पहले जो मिनिस्टर्स वगैरह आते थे वो बोलते थे मुझे कुछ देना है, तो सब बोलते थे आप पहले पवित्र जीवन उठाने का जिम्मा उठाओ, और कुछ नहीं चाहिए परमात्मा को। तो हर चीज़ में वाइब्रेशन होता है, हर चीज़ में एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके आधार पर परमात्मा ऑपरेट्स ऑन अ वेरी प्योर फ्रीक्वेंसी। फिर भी वो हमें मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। हम अभी तो बहुत ऐसे हैं ना तमो प्रधान, इतना प्यार करते हैं बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं मीठी मीठी सी कले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो जब आप सेंटर पर भी जाएंगे ना तो हम हमेशा बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और नमस्ते करते हैं। तो आप भी कह सकते हैं ये। तो आप अभी कह सकते हैं कि हम रूहानी बच्चों की, मेरे पीछे कहिए, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा। तो क्योंकि ये रूहानी मतलब रूहानी मतलब रूह आत्मा, रूहानी रूह એટલે આપણે આત્મા કહે ને કે આને हाँ। રૂહ ભટકતી હતી ભટક रही है। अच्छा वो रूहानी। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है। जीते जी मरना माना ये जो शरीर की भान है, ये रोल का भान है, उसे भूलना है। उसके रिप्लेसमेंट में हम कुछ हटाते हैं तो रिप्लेसमेंट में कुछ आता है। क्या आना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। आज तो बाबा ने कितने पॉइंट्स दे दिए। सत्युगी आत्मा हूँ। देखो ये मुरली है तो ये मुरली, लेकिन ये मुरली उन्हीं कानों पर पड़ेगी जिनसे वो वास्ता रखती है। जो सतयुग की आत्माएं हैं उनके कान में जाएगा, उन्हें थोड़ा याद भी रहेगा, रिमेम्बर रहेगा। देखो यहाँ तो कितनी सारी आत्माएं हो सकती थी, केवल 2 हैं यहाँ। आने के लिए तो और भी आत्मा आती हैं आज, पर वो भी नहीं आई है। हर चीज़ का ड्रामा में राज है। फिर बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है माना अपने अहंकार की बलि डालनी है, क्रोध की बलि डालनी है। कैसे ये सारी क्रोध वगैरह, ये सारी जो संस्कार है नीचे अपनी लग रही है ना, इसकी बलि देनी है। तो देवियों के आगे बलि चढ़ते हैं। आपने देखा होगा काशी कलवट भी खाती हैं, सुना है। तो बलि देने से बोलते हैं कि प्रसन्न होंगे, है ना। तो किसकी बलि और कौन प्रसन्न? तो बलि जब हम देते हैं अपनी आप की, तो पहले तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं और आप जो शिव शक्ति हो वो उभर के आती हैं। एक सॉन्ग है ना, तू है शिव शक्ति तुझमें नौ निधि, हमने सुना था शायद से वो। ओके, फिर दूसरी धारणा की पॉइंट। धारणा माना बाबा कह रहे हैं कि ये जीवन में आप धारण करो। तो 2 मुख्य धारणा के पॉइंट होती हैं। पहला पॉइंट हमने जाना कि इस बुद्धि से सब कुछ पुराना भूलना है। दूसरा,
श्रीमत पर चल, यानी बाबा की, शिव बाबा की मत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। और अब वरदान, तो रोज़ बाबा मुरली में वरदान देते हैं, और वरदान का काम है कि हर चीज़ को आसान ये करना। धारणा वरदान रोज आते हैं। रोज़ आएगा। और वरदान मतलब बाबा ने, जिसको वरदान मिला उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो किसी को बोलते हैं ना कि आप आयुष्मान भव, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन किसी ने वरदान दे दिया। जैसे कथाओं में भी किसी को अगर वरदान मिल गया कि आप सबसे अच्छे धनुर्धर बनोगे, उसके लिए उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो रोज़ बाबा, आप ये जब वरदान सुनेंगे तो आप ऐसे उसे लेना कि बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे लिए भी कह रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो बाबा आज वरदान में कह रही हैं, सेवा को बाग के आगे बुद्धि से अर्पण कर, स्वयं निश्चिंत रहने वाली सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाग के आगे बुद्धि से अर्पण कर, स्वयं निश्चिंत रहने वाली सफलता स्वरूप भव। तो बाबा इसमें क्या कह रही है, कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो, बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालना, कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देता है। सेवा माना हर वो एक चीज़ जो आपको बाबा से, आपके सात्विक स्वरूप से आपको पास लेके आए। तो ये जो एक है ना, हमने कल डिस्कस किया था एक पॉइंट कि अगर मुझे प्याज लहसुन भी छोड़ना है, ये भी एक संकल्प है ना। तो ये इसे आप बाबा को दे दो, इसमें आप बाबा को अपनी बुद्धि अर्पण करो। ये भी एक थॉट है, एक एग्जाम्पल के रूप में कि मुझे मेरे घर को सात्विक बनाना है। अब दूसरे संकल्प लाओ नहीं, इसको वीक नहीं करो। कोई भी आपको कोई संकल्प है उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, पहले तो अपने स्व उन्नति के लिए करना है पहला संकल्प। प्लेन में बोलते हैं ना कि पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों का लगाओ। तो स्व उन्नति के लिए जो भी है, जो भी स्व के लिए सेवा करनी है, वो बाबा के आगे वो शुद्ध संकल्प एक बार दे देना है, बाबा को अर्पण करना माना, उसके ऊपर कोई दूसरा संकल्प नहीं चलना। जैसे आप अब बैंक में अपना सोना दोगी, है ना, एक बार दे दिया तो आप बैंक के पास बार बार नहीं जा सकते लॉकर खोल कर देखने के लिए कि हाँ है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, नहीं तो फिर बैंक बोलेगी कि आपके इस पर नहीं काम होगा, है ना। वैसे एक बार बाबा को दे दिया, फिर निश्चिंत रहना कि बाबा करेगा, बाबा बाबा को आगे करना, ये बाबा बता रही हूँ। स्लोगन, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगती हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ओम शांति। तो हम थोड़ा 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और सारी जो बातें हैं वो आप सामने लाओ। कौन सा मुझे पॉइंट अच्छा लगा बाबा, तो वो बाबा से बातें करो कि बाबा ये पॉइंट अच्छा लगा है। ऐसे ये मुरली सुनते सुनते रोज एक पॉइंट वो करना होता है। हाँ, आपको कोई तो टच हुआ होगा जो याद रहा होगा, वो लिखना जरूरी है। हाँ। अपने
के पहले कर लिया या फिर अभी किया? आप लोग हमारे साथ ही किया वो? नहीं, मैंने थोड़ा पहले पढ़ लिया था। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ड्राइवर आलेला आहे. हाँ, 5 मिनट में खाली होते। ड्रायव्हर आलेला आहे. हाँ। हाँ, तो आपका कौन सा पॉइंट जो आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं, फिर मैं भी शेयर करूँगी। जिनका वो परमात्मा को सब कुछ अर्पण करके फिर करना है उन्हें। वो पॉइंट अच्छा था। जी बिल्कुल। आपको बस अपने को देवता बनने की उसमें ये करना है। हाँ है? वो उसमें आपको आपके पिछले जन्म का कुछ याद है? नहीं। आज आपका एक नया जन्म हुआ। बाबा कहते हैं ना कि आपका ये ईश्वरीय जन्म है। तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? हमने मुरली में सुना ना, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है स्वर्ग। तो आप ही बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्चुअली जैसे ही आप नया जन्म लेते हो पुराना सब भूल जाता है। अभी आपने ईश्वर, आपका पिता कौन हुआ? परमात्मा, परम पिता परमात्मा। और आप उसकी संतान में बाय डिफ़ॉल्ट जो पुराना है बुद्धि से धीरे धीरे चेंज होने के ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो अब जब अभी मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि अब तुम्हारा नया जन्म है, स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पहली चीज़ जो आई वो सारी जो आत्माएं हैं मेरे कनेक्शन में, पहले तो मैं अपने आप को सत्य स्वरूप में देखी कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की एकदम प्रिय संतान, एक दिव्य आत्मा। फिर सारी जो फैमिली आई, फैमिली के चेहरे आए, तो उनमें भी सत्य देखना। तो अभी पहले हमें उनका नाम आता था, बट अभी उनकी आत्मिक गुण आने शुरुआत करें। और एक एक्सरसाइज इस वीक में आप कर सकते हैं।
आपके परिवार से आप उनके अच्छे अच्छे गुण लिखना। आपके परिवार में जो भी आत्माएं रह रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली, अपने घर के परिवार से शुरू करो। हर एक आत्मा के प्रति अच्छे अच्छे गुण, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या गुण हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, आत्मा के गुण, वो आप लिखो, नोट डाउन करो कि ये आत्मा के ये गुण है बाबा। और आप ऐसे लिखो जैसे आप बाबा को कह रही हो। आत्मा के गुण देखो, आपके अवगुण नहीं। अवगुण देखते हुए भी उस समय आप आपने लिखे ना, उस समय आप उस आत्मा के गुण याद करें। अवगुण दिखा, हम अवगुण को देखें, पर उसमें आप एक शुभ भावना गुण की डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत क्रोध है तो उस समय उन्हें कुछ कहो नहीं, उनके गुण अवगुण को भी नहीं देखो, माना कितनी क्रोधी आत्मा है, ऐसे नहीं संकल्प चलाओ, पर ये आत्मा आप बहुत शांत स्वरूप हो, या आपका संकल्प चला गया, बस उतना। ना आपको डिनाई करना है कि वो आत्मा क्रोध में है, पर फिर भी एक शुभ भावना देनी है। पर एक चीज़ ज़रूर करना कि आपके जो भी क्लोज हैं उनके दिव्य गुण लिखो, गुण लिखना है। तो कितने होंगे, 4-5 आत्माएं होंगे उनके सबके। तो दिस इंक्लूड्स आपके लौकिक पेरेंट्स। तो लिखना है कि वो बहुत अच्छे से, नहीं, उनके जो वास्तव में गुण आपको दिखाई दे रहे हैं वो, तो आपको डीप थोड़ा जाना पड़ेगा, सुपरफिशियल लेवल में नहीं कि रोज सुनते हैं मेरी बातें, नहीं, डीप में जाओ, गहराई में जाओ, उनके गुण की गहराई में जाना, माना सहनशीलता शक्ति भी है, गुण भी है। शीतलता शक्ति भी है, गुण भी है। तो उस हीरे को कैसे परखना पड़ता है ना, वैसे अपने हर आत्माओं, पहले उनको कोई मेरे ऐसा नहीं देखो, परमात्मा का एक अनोखा बच्चा है, और आप एक्चुअल में उनके गुण देख रहे हो, है ना, और फिर वो लिखते जाओ। तो ये तो हम कर सकते हैं ना, अपने पेरेंट्स का भी करो, और चिल्ड्रंस का भी, और फैमिली का भी, और हमारे हस्बैंड के साथ के भी पेरेंट्स होते हैं ना, उनका भी। तो अपने पेरेंट्स का करना ही, उनके पेरेंट्स का करना ही, उनका करना ही, और बच्चों का, बस इतना है। तो 6-7 पीपल, बस उतना उनके गुण लिखने हैं। और आपके पास पूरा 7 वीक है, मतलब करने के लिए 7 वीक ना 7 दिन आप कर सकते हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ।